हाय! हो सकता है ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए जैसे कि मेरा हुआ था। आज से 1 साल पहले मेरा भी वही पॉइंट था जो कि आप सब लोगों का है दैट द पेरेंट-चिल्ड्रन रिलेशनशिप हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन द वेस्ट। इट डज़ नॉट एक्जिस्ट एनीमोर। नाइदर द पेरेंट्स गिव अ डैम अबाउट देयर चिल्ड्रन नॉर द चिल्ड्रन केयर अबाउट देयर पेरेंट्स। मैं भी यही सोचता था। बट 1 साल पहले एक पोस्ट मेरी नज़र से गुज़री। उसमें उसने बड़ा यूनिक पॉइंट बनाया था। ही क्रिएटेड अ सिमिलैरिटी बिटवीन द इन्वेस्टमेंट्स द ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स दैट द पेरेंट्स मेक अपॉन देयर चिल्ड्रन एज अ सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल सोशल बॉन्डेज। बेसिकली उसने ये नैरेटिव बनाया था कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने चिल्ड्रन पर एज अ सॉर्ट ऑफ हायर एजुकेशन, फाइनेंशियल एसेट्स, जॉब एक्सेट्रा, वो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ लव नहीं होता, रादर इट्स अ सोशल बॉन्डेज जिसमें कुछ देकर कुछ लेने की भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। और अगर हम थोड़ा सा इस पे गौर करें तो वाकई कुछ हद तक उसकी बात ठीक भी है कि जब वक्त आता है अबाउट द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिसीजंस ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स डू वांट टू मेक इट श्योर कि उनका डिसीजन को पहले कंसिडर किया जाए। In most cases it becomes a sort of a liability and forcefully accepting their opinion and decision as compared to the child's opinion। जब मैंने मज़ीद सोशल मीडिया पर देखा, उनको फॉलो किया, तो अक्सर मुझे ये चीज़ देखने को मिलती थी that in the West वो लोग जो कि अभी भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं आफ्टर द एज ऑफ 18 आर कंसिडर्ड एज अ सॉर्ट ऑफ अ फेलियर। आप लोगों ने वो अक्सर मीम या स्लैंग सुना होगा दैट somebody is talking from the while sitting in the basement of her mother, so it is considered as a failure if a person is still living with their parents। इसके अलावा मैंने चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे उन पेरेंट्स को भी बुरा समझा जाता है जो कि अपने बच्चों को आफ्टर द एज ऑफ 18 स्टिल मैनेज करते हैं, उनके एक्सपेंसेस भी और उनका सब कुछ, उनको भी एज अ सॉर्ट ऑफ सोशल टैबू ही कंसिडर किया जाता है। तो फिर वहीं पर मुझे देखते देखते उनका नैरेटिव भी मजीद समझ आया। वो ये कहते हैं 3 ईयर्स के बाद अपने बच्चों से रेंट कलेक्ट करना और अपने बच्चों से एक्सपेंसेस शेयर करवाना इज़ अ फॉर्म ऑफ अ टीचिंग। क्या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, कि उनको आगे अपनी लाइफ को कैसे कंटिन्यू करना है विद देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। बट द थिंग इज इट्स नॉट इवल, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ सोसाइटी। हमारा अपना कल्चर है, उनका अपना एक कल्चर है। इट डज नॉट मीन कि वन इज इवल एंड वन इज नॉट। हाउएवर कि जो अब फाइनेंशियल सिचुएशन है ओवर द ग्लोब, उसने इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे टू लिव अलोन एंड टू लिव इंडिपेंडेंट। अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग इन विद देयर पेरेंट्स इन द वेस्ट एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ चेंजिंग द होल पर्सोना अ बिट। कि मैं तो ये भी नोटिस की कि वहाँ पर लोग ये भी एज अ सॉर्ट ऑफ अ शेम कंसिडर करते हैं कि इफ़ दे हैव रिच पेरेंट्स, सो मेनी पीपल यूज्ड टू नॉट टेल दैट दे हैव रिच पेरेंट्स। उनको स्नॉबिश कंसिडर किया जाता था या नेपो किड्स कंसिडर किया जाता था, बट नाउ दे आर एक्सेप्टिंग दैट दे हैव रिच पेरेंट्स। एंड व्हाई? बिकॉज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन इज ड्रॉपिंग एंड दे आर मूविंग इन विद देयर पेरेंट्स एंड नाउ दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स। सो ओरिजिनली तो वो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, बट नाउ ड्यू टू द सिचुएशन गोइंग ऑन पीपल आर चेंजिंग दैट स्लोली। और इसी बात में अगर हम मिडल ईस्ट और एशियन कल्चर को देखें तो ये कैसे इन दो चीज़ों के साथ कोलाइड कर रहा है। एक मैंने पॉडकास्ट देखी थी जिसमें कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि लंदन के अंदर जो मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज़ हैं दोज आर नाउ ओन्ड बाय एशियंस और मिडल ईस्ट पीपल, मोस्टली अरब्स और मुस्लिम्स। तो उसमें ये पॉइंट डिस्क्राइब किया गया था व्हाई इट्स हैपनिंग। तो वहाँ पर वो ये रीज़न बताते हैं बिकॉज कि जो वेस्टर्न लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं अकेले अकेले एंड दे हैव देयर ओन हाउस होल्ड, दे हैव देयर ओन सेपरेट एक्सपेंसेस, रादर द एशियन पीपल एंड मिडल ईस्ट पीपल टेंड टू पूल देयर मनी टुगेदर। वो इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठा सब कुछ करते हैं मैनेज। सो दैट इज़ व्हाई दे हैव फर्दर एबिलिटी टू परचेज एंड मैनेज एसेट्स। सो अब यहाँ पर आपको एक क्लियर विजुअली दोनों जो सोशल कल्चर्स हैं उनके क्लैश को भी आप देख रहे हैं कि ऑन दी वन हैंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डज गिव यू प्राइवेसी बट इट कॉस्ट यू दी फाइनेंशियल। खैर सब बातों की एक बात वो ये है कि दे इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड देयर सोसाइटी, इट्स नॉट मच इवल अबाउट इट। सो हमें ये नहीं देखना चाहिए that it's sort of a destroyed culture, rather it's just their thing। And so do share your thoughts on it, and I hope so the people who are living in abroad can comment much better on this, but rather this was my observation। So take care and bye bye।